पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा, भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान आपसे नाराज हो जाए और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको यहाँ कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं कि पूजा पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लें। नंबर 3, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 4, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 5, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 6, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 7, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 8, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 9, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 10, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 11, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट लें और कुमकुम से तिलक करके एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 12, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थान में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल दें। नंबर 13, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल को अवश्य रखना चाहिए। नंबर 14, पूजा पाठ के समय गुग्गल युक्त धूपबत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करता है। नंबर 15, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 16, प्रतिदिन पूजा का एक समय निश्चित करें और प्रतिदिन उसी समय पर ही पूजा करें। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। आपका मुख पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। पूजा के लिए कभी भी तांबे के बर्तन में चंदन नहीं रखें। नंबर 17, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी में पीला करना बहुत शुभ माना गया है। नंबर 18, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 19, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 20, पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। पूजा के अंत में एक छोटे से कलश में जल लेकर घर की तुलसी माता को जरूर चढ़ाइए। अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं लगी तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं।
तुलसी माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की पूजा से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।